नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। आज का जो नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत आपका गवर्नमेंट जॉब रहेगा, परमानेंट जॉब रहेगा। आपका बहुत सारे वैकेंसी निकल कर आया हुआ है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलिए देख लेते। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपका बहुत सारे वैकेंसी निकल कर आया हुआ है हर एक सब्जेक्ट की तरफ से, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका कब तक आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो 14 नवंबर से आपका ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 15 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलिप का होगा। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है, 15 दिसंबर को है। तो चलिए एक बारी वेबसाइट में जाके देख लेते हैं कैसे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको जैसे कि देख पा रहे हो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। तो ये उत्तर प्रदेश पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, इधर आपको मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह है तो आप अप्लाई इधर पूछ सकते हो और आप सपोर्ट के हिसाब से कर सकते हो। तो आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, चलिए एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2022 इधर दिखाई देगा। तो इस पर आप क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इधर देखिए आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के तरफ के एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट अब अगर क्लिक करते हो तो आपको वो पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि इधर भी देख पा रहे हो आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग डे के 15 दिसंबर तक है। तो चलिए एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, 11 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एडवर्टीजमेंट नंबर अब हमेशा कहता हूँ नोट कीजिएगा, SUK-06-2022। क्योंकि अगर आपको वेबसाइट में जाके नहीं मिलता तब भी आप एडवर्टीजमेंट नंबर भी टाइप करते हो गूगल में जाके तो आपको मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नंबर टाइप कीजिए, लिख लीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपका इंग्लिश के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। इधर देखिए आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट कोर्स दिया है और कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, OBC, SC, EWS के लिए दिया गया है। तो इधर आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको सारे वैकेंसी दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए इधर आपको जियोग्राफी के लिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया गया है, जियोग्राफी के लिए। उसके बाद देखिए हिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया गया है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे तो ये आपका एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर के लिए है। तो उसके बाद भी आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया गया है। तो इधर आपको देखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारे वैकेंसी है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट के लिए आपका देखिए कोरियन लैंग्वेज, तिब्बत, थाई लैंग्वेज, नेपाल लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज के लिए, पार्कर लैंग्वेज के लिए, अर्किन हिस्ट्री के लिए, बुद्ध धर्म के लिए प्रोफेसर चाहिए। तो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ हो गया। फिर आपका बुद्ध धर्म, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत के लिए। ओके, तो इधर आपका असिस्टेंट में हिंदू धर्म एंड दर्शन के लिए इधर आपको रिक्रूटमेंट दिया गया है। और नॉन टीचिंग के लिए अगर देखोगे तो लाइब्रेरियन का पोस्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट और प्रोग्रामर ग्रेड 1 के लिए आपका पोस्ट दिया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो आपको लास्ट डेट कब होगा, 15 दिसंबर को होगा। आपका एप्लीकेशन फ़ीस देखिए 15,000 का होगा और आपका SC ST कैटेगरी में होगा तो 1,000 का आपका फ़ीस देना पड़ेगा। तो आपको इधर आपको जो है रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको स्क्रीनिंग होगा। तो आपको रिटन टेस्ट में आपको इधर दिया हुआ है कौन से स्टेट में कैसे रिटन टेस्ट होगा, कैसे आपका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपका स्कोर होगा 100 में। रिटन टेस्ट कॉम्प्राइजेस 40 मार्क्स। तो आपका 100 मार्क्स का टोटल 140 का टोटल होगा, उसमें 40 मार्क्स आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। नॉलेज स्किल 20 मार्क्स और इंटरव्यू का 10 मार्क्स भी जोड़ा जाएगा। तो आपको ये जोड़ जाड़ के इधर आपको नेट क्वालिफाई, CSIR नेट क्वालिफाई होगा तो अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि देख पा रहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD हर एक के लिए, सेट स्लेट के लिए हर एक के लिए आपके इधर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। ओके, तो कौन से मार्क्स पे अगर कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं तो उस पर हर एक के लिए आप कैलकुलेट करके आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई कर भी करना चाहते हो
तो अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब रहेगा, परमानेंट जॉब रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट वाइज मैटर करता है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप एलिजिबल होते हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, नमस्ते।